नमस्ते, क्या हाल चाल। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, एवरीवन इज फाइन, नॉट फाइन। सुन लिया मैंने तुमने क्या कहा अभी अभी। आई नो एग्जाम्स के टाइम पे अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे बेटा क्या हाल चाल, तो सारे बच्चे ये बोलेंगे अरे मत पूछो भाई, हाल चाल बहुत खराब है। तो बेटा आपकी ये मन की आवाज हम तक पहुंच चुकी है, इसीलिए मैं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर समृद्धि ले आई हूं आपके लिए मास्टर प्लान ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं ना, सारे के सारे बच्चे अपने टीचर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैम सर प्लीज बता दीजिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने तो पूरा साल लटक लटक के अटक अटक के पढ़ाई करी है। कभी पढ़ लेते थे, कभी नहीं पढ़ते थे, तो कुछ टॉपिक पढ़े भी हैं, कुछ टॉपिक समझे भी हैं, और तो कुछ टॉपिक से तो इतना डर लग गया कि उनको छोड़ ही दिया। बट अब डर लग रहा है, अब नहीं समझ आ रहा क्या पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं चीजों को बेटा मैं आपको गाइड करने आई हूं। एंड आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की। ये जो वीडियो है बेटा ये सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है और अब वो लास्ट मिनट पे टिप्स जानना चाहता है कि अपनी प्रिपरेशन को, अपने रिवीजन को और कैसे बेहतर किया जाए, यू कैन वॉच दिस वीडियो। एंड अगर आप ऐसे बच्चे हो ना, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा साल भाई ढंग से नहीं पढ़ाई करी है एंड लास्ट मिनट पे उनको गाइडेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए कि अब हम क्या क्या करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। बेटा ये बात तो हम सभी को पता है, टाइम टू टाइम सीबीएसई कुछ ना कुछ अपने करिकुलम में चेंजेस करती रही है बिकॉज ऑफ द कोविड। एंड अगर हम कुछ रीसेंट चेंजेस की बात करें तो आपको पता है कि आपके एनसीईआरटी में से भी बहुत सारे चैप्टर्स क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, एंड कुछ चैप्टर के कुछ टॉपिक्स भी डिलीट हुए हैं। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस चैप्टर की, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर बेटा जो पिछले कुछ साल थे वहां पे भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे, तब भी ये चैप्टर कंप्लीटली इंक्लूडेड था। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो अभी भी ये चैप्टर कंप्लीटली इंक्लूडेड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक डिलीटेड नहीं है। तो अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है, कुछ ये बोल रहा है कि अरे ये टॉपिक छोड़ देंगे नहीं आएगा, तो बेटा वो आपको झूठ बोल रहा है। यहाँ पे हर एक टॉपिक इस चैप्टर में से इंक्लूडेड है आपके एग्जाम्स में। बट यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एंड जितनी सरप्राइज मैं हुई हूं इस बात को जान के, तो आई डोंट नो आप भी हो गया नहीं हो गए। बेटा अगर हम 2023 का पेपर देखें जो बोर्ड का आया था पिछले साल, इवन जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था बेटा, उसमें जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर की वेटेज थी बेटा वो थी 9 से 10 मार्क्स की। यस 9 से 10 मार्क्स के जो थे क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस, सीबीएसई सैंपल पेपर में भी जो पिछले साल रिलीज हुआ था और एग्जाम में भी। बट इस साल जो 2024 का पेपर रिलीज हुआ है, मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है ये देखना, क्योंकि यहां पे बेटा सिर्फ और सिर्फ केवल हमारा 4 मार्क्स का जो है लाइफ प्रोसेसेस के क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिए गए हैं। देखो बेटा सीबीएसई कभी भी किसी भी चैप्टर की चैप्टर वाइज वेटेज प्रोवाइड नहीं करती है, वो हमेशा यूनिट वाइज वेटेज देती है। और ये जो एनालिसिस हम करते हैं ना कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आ सकता है, ये चैप्टर इतने मार्क्स का आ सकता है, ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ये हमेशा रेंज होती है, ये हर साल वेरी करती रहती है। कभी लाइफ प्रोसेस से ज्यादा क्वेश्चन दे दिए, कभी हाउ डू ऑर्गेनिज्म से ज्यादा दे दिए। तो अगर मैं इस साल का सीबीएसई पेपर की बात करूं, सीबीएसई सैंपल पेपर की बात करूं बेटा, वहां पे रिप्रोडक्शन चैप्टर के काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं एज कंपेयर टू लाइफ प्रोसेस। बट एज आई सेड ये जस्ट एक एनालिसिस है सैंपल पेपर की, हमको नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, राइट। बट मान के चलते हैं बेटा 5 से 6 मार्क्स तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। ये जो मैंने आपको नंबर दिया है ये सीबीएसई सैंपल पेपर के बेसिस पे दिया है। आगे चलते हैं। अब चैप्टर तो बहुत बड़ा है, वहां पे न्यूट्रिशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, वहां पे एक्सक्रीशन भी है। अपने आप में चारों क्या है बेटा, अपने आप में चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट दोनों है। हम कभी भी, आप देखना बेटा, टीचर ना कभी भी ये नहीं बोलेगा, एटलीस्ट मैं तो कभी ये नहीं बोलती कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर हमेशा ये बोलेगा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वो भी है, एनसीईआरटी में अगर कोई लाइन लिखी है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम उन टर्मिनोलॉजीज में बात करें कि भाई क्या करना ही करना है,
ठीक है, ये तो छोड़ना ही नहीं, कैन डू मतलब करना है भाई, ये तो करना पड़ेगा। स्किप आप क्या कर सकते हो, ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले तो भाई स्किप क्या कर सकते हो, पागल वागल हो क्या, स्किप करोगे, मरना है क्या, डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, स्किप करके जाओगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को, पिटाई खानी है तुम्हें है, 5-5 6-6 घंटे बर्बाद कर दिए लाइफ प्रोसेस पढ़ाने में, और अब स्किप करके जाओगे टॉपिक, कुछ स्किप नहीं करना। चलो, मस्ट डू, ऐसे टॉपिक्स जो क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब मैं बोलूं ना मस्ट डू, इसका मतलब ये है घोट के पी जाओ बेटा, ठीक है, पी जाओ, पीने के बाद उसको ले जाओ अपने स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसको एब्जॉर्ब करके अपने खून में क्या कर लो, उनको ले जाओ, दौड़ा दो, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो, ऐसे वाले टॉपिक्स, ठीक है मैम, लाइफ प्रोसेस के टॉपिक्स भी लाइफ प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी में बता रही हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पे बेटा ऐसे वाले टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अच्छे से कवर करने हैं, चाहे वहां पे केमिकल इक्वेशंस हो, चाहे वहां पे डायग्राम्स हो, चाहे वहां पर हमारे मैकेनिज्म हो, प्रोसेसेस हो, डायग्राम्स हो, इन टॉपिक्स में आपको सब कुछ कवर करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। एंड बेटा ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले हर साल में पूछी गई है, मतलब हर साल इनमें से कुछ ना कुछ आता है एग्जाम में, ये वो टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें किसके, अगर हम बात करें टॉपिक फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स, ठीक है, ये सब हमको आने चाहिए। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, पिछले साल न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम तक का क्वेश्चन आया है। न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर 1-2 साल में पूछ लेते हैं वाला क्वेश्चन, डायग्राम के साथ आपको आना चाहिए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बेटा, क्या मुझको ये बार बार बताने की जरूरत है कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एंजाइम का फंक्शन, कौन सा एंजाइम किस चीज को ब्रेक करता है, कहां पे फाइनल डाइजेशन होती है, कहां पे एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के टाइम पे विलाय का क्या रोल होता है, हर्बीवोर का, कार्निवोर का, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज डिफरेंस क्यों है, ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। रेस्पिरेशन में आ जाते हैं, फ्लो चार्ट दिया हुआ है बेटा, फ्लो चार्ट में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बारे में बात करी है, एरोबिक, एनएरोबिक, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये सारी चीजें वहां पे क्या हुई हैं, डिस्कस हुई हैं, बहुत अच्छे से करना है उस फ्लो चार्ट को आपको कवर। उसके अलावा बेटा जब हम ब्रीदिंग में बात करते हैं, पूरा ब्रीदिंग मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो पेपर में कई बारी पूछा गया है एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है, एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है कैसे हमको ब्रीदिंग में मदद करता है, वहां पे फिर हम बताएंगे कि भाई देखो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसमें हवा जाती है, फूल जाता है, फूलता है तो सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बेहतर हो पाती है। उसके अलावा इसके आसपास ब्लड कैपिलरी होती हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती हैं, तो उसके क्या करने हैं, उसकी तारीफें करनी होती हैं वहां पे। उसके अलावा स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट, मस्ट डू में से भी मस्ट डू टॉपिक्स, ठीक है, समझ रहे हो, मस्ट डू में से भी मस्ट डू टॉपिक्स हैं, कौन से हमारे, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। डबल सर्कुलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डबल सर्कुलेशन को लिंक किया जाता है विद द टॉपिक ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्यों सेपरेशन किया जाता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में, तो उस चीज को उससे लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, है ना, डबल सर्कुलेशन के बाद स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, बॉमेंस कैप्सूल, ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, उसका फंक्शनिंग क्या है भाई, पहले फिल्ट्रेशन होती है, फिर क्या होता है, जल्दी बताओ, रीएब्जॉर्प्शन, वेरी गुड, रीएब्जॉर्प्शन के बाद ठीक है सिक्रीशन, फिर उसके बाद मतलब हमें ये यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में भी हिस्सा लाया हुआ है, बहुत यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ कलेक्ट होता है, पूरा यूरिन कैसे बनता है, ये प्रोसेस पूछी जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिविटीज, बहुत हल्के में लेते हैं कुछ लोग एक्टिविटीज वाले टॉपिक्स को, बट नो बेटा, एक्टिविटीज में से हमको कई बारी क्या होता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब कैन डू, बेटा कैन डू का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास मर्जी है कि तुम छोड़ दो, यहां पे बेटा ये जो सेग्रीगेशन किया गया है इस बेसिस पे किया गया है कि भाई इन टॉपिक्स को तो आपको 2 से 3 बारी पढ़ना, रिवाइज करना, ये वाले वो टॉपिक्स हैं कि इनको भी पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक, हमारा पैरासिटिक, होलोजोइक, इनमें डिफरेंस क्या, इनके एग्जांपल्स क्या,
ठीक है। उसके अलावा स्टोमेटा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई गार्ड सेल होता है, कैसे उसको रेगुलेट कंट्रोल करता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, या फिर जो एयर होगी वो कहां से कहां ट्रैवल करती है, नोस्ट्रिल है, नेसल पैसेज है, फिर विंड पाइप में गई, है ना, ट्रेकिया में कार्टिलेज रिंग्स का क्या काम है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स थे वो। कंपैरिजन, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज का कंपैरिजन, पेपर में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ क्यों आर्टरीज में थिक वॉल्स होती है, तो हम बताएंगे भाई आर्टरीज में देखो ब्लड का प्रेशर बहुत हाई है, उसको झेलने के लिए होती है। वॉल्स में वेन्स में वॉल्स क्यों होती हैं, क्योंकि वो क्या है, हार्ट की तरफ जा रहा है तो वापस बैक फ्लो ना हो जाए, उसको रोकने के लिए वॉल्स होती हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कैपिलरीज पतली क्यों होती है, क्योंकि वो एक्सचेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे आपसे रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वाई वाले। लिम्फ क्या होता है, उसका रोल क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई ट्रांसपिरेशन पुल कैसे मदद करता है प्लांट को, आप बताओगे वाटर के एब्जॉर्प्शन में, वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में, वो इट हेल्प्स इन द गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, तो ये सब चीजें हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स आपसे पूछ लेंगे, भाई एक डायग्राम दे दिया, वहां पे आपको लेबल कर दिया, आइडेंटिफाई करो यूरेटर कहाँ है, इसका फंक्शन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है, इसका फंक्शन क्या होता है, एंड सो ऑन। स्किप, पागल वागल हो क्या, स्किप करोगे कुछ भी, ठीक है। अब मस्ट डू डायग्राम्स, ठीक है, मस्ट डू, कैन डू, मे स्किप डायग्राम्स। देखो बेटा, तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे चलते हैं। ये तुम्हारी किताब में ना तुमको फोटोग्राफिक मेमोरी थोड़ा ज्यादा बेटर रहती है। अमीबा का न्यूट्रिशन हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया, डबल सर्कुलेशन का डायग्राम हो गया, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हो गया, नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया। दीज आर मस्ट डू डायग्राम्स, ठीक है। कैन डू डायग्राम से बेटा हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ आ गया, पिछले साल सैंपल पेपर में इसका क्वेश्चन आया हुआ था। स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया बेटा, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, ये भी क्या है आप अच्छे से कर सकते हो। स्किप आप क्या कर सकते हो, स्किप बेटा जो हमारे येलो बॉक्सेस के डायग्राम है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर वाला डायग्राम हो गया, ठीक है, या फिर हमारा हीमोडायलिसिस वाला डायग्राम हो गया, ये आप स्किप कर सकते हो। चलिए जी आगे देखते हैं, वेटेज एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीबीएसई सैंपल पेपर। बेटा इस साल जो हमारा सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, ठीक है, वहां पे कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए हैं, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा न्यूट्रिशन में से, सैंपल पेपर की बात कर रही हूं बेटा, ये नहीं है कि ऐसा ही आएगा, हम सैंपल पेपर की बेसिस की बात कर रहे हैं। अगर हम सैंपल पेपर को एनालाइज करें तो वहां पे न्यूट्रिशन के टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क का, रेस्पिरेशन के टॉपिक में से बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क का, और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के क्वेश्चन थे बट वो और में थे, एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का था और एक एक्सक्रीशन का था, और ऑप्शन दिया हुआ था कि भाई या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन था बेटा और वो क्वेश्चन 2 मार्क का था, ठीक है। कौन से क्वेश्चन थे वो भी देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन सैंपल पेपर में आए हैं, बिकॉज सैंपल पेपर के क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, एज इट इज कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो बेटा प्लीज देख लीजिए, हमारे ये जो है, जो मैं 3 क्वेश्चंस के पीछे बात कर रही हूँ, ये वो 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले 1-1 मार्क के, और जो मैं बात कर रही थी ट्रांसपोर्टेशन वाला और एक्सक्रीशन वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ था और ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आपके पास पीडीएफ होगा सैंपल पेपर का, वहां पे जाके प्लीज इनको ट्राई करिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं बेटा। लेटेस्ट क्वेश्चन ट्रेंड्स की अगर हम बात करें बेटा, अब सीबीएसई बहुत चालू एंड चतुर हो गई है, वो बहुत ही सिंपल इजी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, अब नॉर्मल क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, जैसे कि भाई एडवांटेज क्या है, मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, डायग्राम, ये सब तो हो गया। अब और नया क्या बेटा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, आपको सैंपल पेपर में देखने को मिल ही गए होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, कुछ नए ट्रेंड्स हैं जो हमको देखने को मिले हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पिछले सालों में लाइफ प्रोसेस चैप्टर से, और सैंपल पेपर में भी हमको देखने को मिला है। आगे चलते हैं बेटा, लास्ट मिनट टिप्स मेरी क्या रहेंगी अगर मेरे को इस चैप्टर के बारे में बात करनी है तो देखो बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को इस चैप्टर में आती है डायग्राम्स की। डायग्राम्स तो मैं ये बोलूंगी बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ डायग्राम, एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम एक आउटलाइन स्केच तो बना सकते हैं। मतलब ये कि भाई अगर तुमको पेपर में ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए आ गया, तो भाई अगर तुमसे ह्यूमन हार्ट का ये वाला डायग्राम नहीं बन रहा है,
ठीक है, अगर तुमसे ह्यूमन हार्ट का ये वाला डायग्राम नहीं बन रहा तो तुम क्या करो, तुम क्या करोगे भाई? तुमसे ये नहीं बन रहा, तुमसे ये तो बन सकता है, ये तो बना सकते हो यार। तुमको डब्बे तो बता दिए ना, ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाला राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, ये डब्बे तो बना सकते हो। ये तो पता है तुमको कि यहां से आयोटा निकलती है, ये तो पता है यहां से पल्मोनरी वेन आ रही है, ये तो पता है यहां से पल्मोनरी, ये तो पता है यहां से वेना कवा आ रही है। अपनी तुम ड्राइंग अच्छी नहीं कर सकते, अपने कॉन्सेप्ट्स को तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर इसके लिए तुमको 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो कम से कम इसके लिए तुम्हें आधा एक कुछ तो मिलेगा, छोड़कर नहीं आना है। आउटलाइन बनाओ, समझ रहे हो? व्हाट डू आई मीन बाय आउटलाइन? मैं बेटा ये बोलूंगी ये बनाना है, बट मैं सिर्फ तुमको एक सिंपल सी चीज बना रही हूँ। भाई तुमसे अगर डायग्राम नहीं बन रहे हैं तो कम से कम पिकासो नहीं बन सकते, कम से कम मजनू भाई तो बन जाओ, छोटी मोटी पेंटिंग तो कर लो, ठीक है? चलो, तो हाँ, और क्या बात कर रही थी मैं ये बोल रही थी कि भाई जब डायग्राम्स की बात होती है इस चैप्टर में तो मेक श्योर कि आप सारी लेबलिंग्स एक ही तरफ कर रहे हो, ठीक है? आप डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस आ गए, एरोबिक एनोरोबिक आ गया, तो उसमें आप टेबल बना के उस तरीके के क्वेश्चंस को आप क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो। मेक श्योर कि आप पेन यूज बिल्कुल ना करो डायग्राम बनाने के लिए और ना ही लेबलिंग के लिए, ठीक है? आपको पेन यूज नहीं करना है डायग्राम बनाने के लिए, लेबलिंग के लिए। आप अवॉइड करो, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग पैराग्राफ आंसर्स नहीं लिखने हैं आपको। और इवन जब आपको पेपर में एग्जाम्पल नहीं पूछा है, पेपर में क्वेश्चन में नहीं कहा एग्जाम्पल दो, बट अगर तुम्हें आता है तो बट फिर भी एग्जाम्पल लिख कर आओ। ये मेरी टिप है आप सभी बच्चों को, ठीक है? चलिए, कुछ सजेस्टेड कंटेंट एंड रिसोर्सेज मेरी तरफ से। सभी बच्चे पूछते हैं मैम हम कौन सी किताब पढ़ें? भाई ये जो आपको किताब दिख रही है, सुबह उठ शाम उठ के इसके सामने क्या करिए, इसके सामने खड़े हो जाइए। यही आपके लिए क्या है इस टाइम सबसे बेस्ट कंटेंट एंड रिसोर्स है। एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़िए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के क्वेश्चन करो, मोर देन इनफ। यस, मोर देन इनफ, मेरी बात पे ट्रस्ट रखो, ठीक है? बाकी मैं रिसोर्सेज की अगर बात करूं, कंटेंट की बात करूं बेटा, तो आपको बहुत सारे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है जहां पे मैंने लगभग 6 घंटे में, ठीक है, 6-7 घंटे में डिटेल लेक्चर्स लिए हैं, हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया है। ये अपना उड़ान चैनल पे अवेलेबल है, ये फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको रिवीजन करनी है तो उसके लिए माइंड मैप सीरीज के 2 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जहां पे हमने 30 मिनट्स में चैप्टर को रिवाइज किया है, यहाँ पे हमने 60 मिनट्स में चैप्टर को रिवाइज किया है। तो रिवीजन के लिए आई विल सजेस्ट, ये दोनों ही बहुत अच्छी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगी। दोनों ही वीडियोस आई होप आपको बहुत हेल्प करेंगी इन रिवीजन, राइट? फ्लो ऑफ स्टडीज क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल फ्लो ऑफ स्टडी होना चाहिए। इधर उधर नहीं भटकना है बेटा। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझो, चाहे एनसीईआरटी रीड करके समझो, चाहे लेक्चर देख के, वीडियो देख के, कहीं से भी आप अंडरस्टैंड कर लो कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद एनसीईआरटी क्या कर लो, एक बार फटाफट से क्विक रीडिंग मार लो। उसके बाद बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी के एंड एग्जाम्पलर के। उसके बाद बेटा सैंपल पेपर में जो भी उस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं जो भी उस चैप्टर के, उनको कवर कर लो। एंड उसके बाद बेटा सॉर्टेड है भाई, सब कुछ सॉर्टेड है, कुछ नहीं होना उसके बाद, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? अब एक चीज, मेरे हिसाब से कौन से ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, माय टॉप 10 पिक्स, ठीक है? ऐसे कौन से 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस की लैंग्वेज को घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ ये कर लेना, बट मैं ये बोल रही हूँ कि भाई इनको तो अच्छे से कर लेना। मैं साइड हो रही हूँ, 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, टाइम अप। तो बेटा इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल आई वुड लाइक टू से इज बेटा हर चीज पॉसिबल है, बस आपका एफर्ट, आप कितने डिटरमाइंड हो उस चीज को करने के लिए, ये मैटर करता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे बेटा कीप स्माइलिंग, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग दिस सन लाइक दिस सनफ्लावर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।